आज सद्गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि जब मनुष्य को कुछ अच्छा मिल जाता है, कुछ विशेष मिल जाता है, तो उसे नशा चढ़ जाता है मद का, अहंकार का, और वो मिले हुए का सदुपयोग नहीं कर पाता। और सदुपयोग नहीं कर पाता तो भगवान की नज़र में वो सपूत नहीं होता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कोई बात नहीं, ज्ञान नहीं है हमें, बच्चे अच्छे हैं, बहू अच्छी है, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, धन खूब है, जाति है अच्छी, पढ़ी लिखे अच्छे, इंटेलिजेंट है, रूप है, सौंदर्य मतलब शरीर का, और जो भी ये है ये तो नश्वर है। लेकिन भक्ति में भी कुछ मिल जाता है तो नशा चढ़ जाता है। उसमें मनुष्य क्या करता है? स्वयं का नुकसान कर देता है। भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि मत पीछे हट जाए, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है भक्ति में, भेदभाव नहीं होता है। भक्ति वाला तो खुद दुख पाकर के सबको सुख देता है। और हमारा तो ये दरबार ही भाव योग का है, सब भाव लेना यहाँ पे, सबको अवसर दिया जाएगा। इसीलिए तो ये इतने दिन का जन्म महोत्सव का हमने रखा है, प्रोग्राम किया है कि सबको नंबर से नंबर दे दें। लेकिन यहाँ तो हम नंबर से नंबर दे देंगे, पर भगवान की नज़रों में भी हमें नंबर बनाने पड़ेंगे। दुनिया की नज़रों में भी नंबर बना लेते हैं, वो तो झूठे सच्चे भी हो जाते हैं। तो वो प्राणी क्या करता है फिर? वो जो पाया हुआ होता है उसको धीरे धीरे खोने लगता है, उसके पास से छूटने लगता है। आप ग्रंथों में शिक्षा ले लो, कोई भी ग्रंथ उठा करके, रावण को शक्ति मिली, अभिमान कर लिया, सताने लग गया। होलिका को मिली वरदान के रूप में, सताने लग गई, छूट गए ना सब। क्योंकि जब तक गुरु पास में नहीं होता है ना, तब तक अहंकार अपना काम करता है, हमें पता नहीं चलता है। खाली पछतावे के अलावा, पश्चाताप के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता है। मैं छोटा क्यों बनूं? अन्याय के आगे झुकने के लिए गुरु कभी नहीं कहता, अधर्म के आगे झुकने के लिए कभी नहीं कहता। लेकिन गुरु कहता है कि जहां अधर्म की बातें हो रही हो, जो अधर्मी हो, वहां मत बैठो, उनके साथ बैठ के वार्तालाप मत करो, उनका संग मत करो, नहीं तो कोई ना कोई कीटाणु आपके पास आ ही आएगा और आप भगवान की नज़र में सपूत नहीं बन पाओगे। युग है वो तो बीत जाएंगे। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग भी चला जाएगा। समय तो जा ही रहा है, लेकिन उस समय का सदुपयोग तो वही करेगा ना जो अभिमान को अपने पीछे कर देगा, जिसके नशा सिर्फ भक्ति का चढ़ जाएगा, तो वो भगवान को ही खुश करने में नहीं लगेगा। हमने अभी सुना भगवान को खुश करता है, वो सतर्क रहता है
इस बात का आप ध्यान रखना। कोई हमें कुछ बोल भी रहा है तो सतर्क रहता, बात को पे ध्यान देता है। आज हम कह सकते हैं कि हमने ईश्वर को, जो सर्वशक्तिमान है, उसको पाया है, प्राप्त किया है। हमने खोजा है, जैसे ध्रुव ने भगवान को खोज लिया। तो भगवान को खोज लिया तो मनुष्य क्या करता है, जब शक्ति होती है तो सताने लग जाता है किसी को, और अनेक इच्छाएं होती है हमारी। इन इच्छाओं के कारण हम भगवान को खोते जाते हैं और पाप कर्म के बीज बोते जाते हैं। अनेक इच्छा थी ध्रुव की, लेकिन जैसे भगवान सामने आए तो उसकी इच्छा नहीं रही और उसका जीवन सात्विक बन गया। छोटा सा बच्चा है, इच्छा थी, पूछना था, प्रश्न था। संशय होता है ना, तभी तो प्रश्न पूछते हैं हम। बहुत प्रश्न थे, लेकिन जैसे ही भगवान ने अपना स्पर्श दिया, सारे प्रश्न खत्म हो गए। प्रश्न का मतलब तो हम एक दूसरे को परास्त कर रहे हैं, हम अपने आप में होशियारी दिखा रहे हैं। जब सारे ग्रंथ पढ़ लेंगे तो प्रश्न का उत्तर उन ग्रंथों में मिल जाएगा हमें। हम अपने आप में ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। अब हम कहेंगे आत्मा कैसे मिलेगी? आत्मा कोई वस्तु है क्या जो आपको मिल जाएगी? आत्मा तो आप स्वयं ही हो। अब आप कहोगे मैं कैसे मिलूंगी, मुझे मैं कैसे मिलूंगी? तो ये तो गलत ही बात हो गई ना। इसके लिए तो जिज्ञासा चाहिए, भीतर में शुद्धता चाहिए। राजा जनक के जैसे 1 मिनट में ज्ञान हो जाएगा। अनेक प्रश्न थे राजा जनक के अंदर, लेकिन सारे विलीन हो गए जब ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो नव वर्ष पे हम इतना तो दृढ़ निश्चय करें कि हम अधर्म की बातें जहां हो रही हो, किसी की निंदा की बातें, अधर्म की तो बातें ना, वहां हम नहीं बैठे, उनके साथ हम वार्तालाप नहीं करें। नहीं तो क्या होगा, अशांति हम खुद ही अपने जीवन में भर लेंगे। तो भगवान से तो प्यार करना ही करना, लेकिन सतर्क रहना, हर बात को ध्यान से सुनकर उसका चिंतन मनन करना, और भगवान के सभी बच्चों को भगवान का रूप मानना। भावयोगी संत का वरद हस्त हम सब बच्चों के ऊपर है, तभी तो हम भावयोगी संत की मान्यता को लेकर के हृदय में संजोने के लिए भाव को मान्यता दे रहे हैं। और भाव योगी की जो दिशा है, उस दिशा के लिए हम जो प्यार की है, स्नेह की है, ममता की है, अपनापन की है, परायापन की दिशा नहीं है भाव योगी की, वो हमारी है। उनमें हम नए नए विचारों से सम्मिलित होने के लिए यहाँ 9 वर्ष के सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं, और हम सक्षम मान रहे हैं अपने आप को
कि हम प्रार्थना करने में सक्षम है कि हम भाव योगी की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। भाव योगी की दिशा ग्रहणा की नहीं है। यदि आप ये चल रहे हो इस रास्ते पे तो आप इसकी दिशा से हट रहे हो। कोई ना कोई कार्य कोई कारण के कारण ही होता है। आज ये हम सत्संग करें 9 वर्ष का, इसका क्या कारण है कि हम भावयोगी संत को प्राप्त करें और इसको प्राप्त करके इसके माल को प्राप्त करें। नहीं, इसका माल प्राप्त नहीं होगा तो कोई कमाल नहीं कर सकता। इसका माल क्या है? प्यार, भाव। जब ये दाम पास में आ जाएंगे तो बाहर के दामों का भी हम सदुपयोग कर पाएंगे। और हमारे अंदर में जो भावना है, उन भावनाओं को शुद्ध करने के लिए यह भाव योगी जो भावों का शोधक है, उससे शुद्ध करवाने के लिए जो हमारा जीवन मुरझाया हुआ है, उस जीवन में उत्साह रहे हर पल, ये चाह लेकर हम सत्संग कर रहे हैं। और ये चाह आपको पता भी नहीं है, पर आपके अंतर प्रेरणा में ये चाह चल रही है। भावयोगी संत क्या करता है? साकार रूप में हमारे साथ रह करके हमारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करते हैं और सकारात्मकता में हम जीवन व्यतीत कर पाए, ये गुण हमारे अंदर भर देते हैं। और ये आप सबका अनुभव भी होगा। जब हमारे कानों में भावों की बातों का आगमन होने लग जाता है, अभी तो बहुत बातें जा रही है, तो क्या होता है पता है क्या? हमारे जो नेत्र है, नेत्रों की जो दृष्टि है, देखने की क्रिया है, वो शुद्ध पवित्र हो जाती है। और ये मुझे सर्वविदित बात लग रही है और आ भी रही है सामने कि जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा है वो सत्य का संग करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। जिनके ऊपर कृपा है, कृपा नहीं है, वो किसी का भी संग कर लेगा, किसी से भी बातों में आ जाएगा, कहीं भी भटक जाएगा, बहक जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर इसकी कृपा है, ये बहकने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा और सत्य का संग ही करवाने की कोशिश करेगा कि मेरा बच्चा है, आप सबके बच्चे हैं, आप सब चाहते हो कि हमारे बच्चे ऐसे जाए, ऐसे रहें, वैसे रहें, ये मत करना बेटा, वो मत करना बेटा, ऐसे मत करना बेटी, हम बहुत समझाते हैं। ऐसे ही जिसके ऊपर कृपा इसकी है वो सत्य का ही संग करेगा, ये मान के चलो आप। और भावों का जितना जितना अतिरेक होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, भाव ओवरफ्लो होता जाएगा, तो हमारी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लग जाएंगे। जो हमारी आंखों में अभी किसी के दुख की आंसू है, किसी के संसारिक व्यक्तियों के वियोग के आंसू है, किसी ने हमें बात का घाव दे दिया उसके आंसू है, किसी ने हमारे साथ व्यवहार कोई ऐसा वैसा कर लिया उसके आंसू है। क्लोज के रिश्तों में भी ऐसा चलता है। फिर वो आंसू लाने ही नहीं देते भावयोगी संत। और बाई चांस 1 सेकंड के लिए दुख होता भी है तो ना, मेरे भीतर वाले भगवान को तकलीफ होगी ना। ये कलयुग भी बीत, इतने युग बीत गए तो ये भी बीत जाएगा समय। और एक एक प्रेम के आंसुओं की कीमत इसके हृदय पे जाके लगती है। ये आंसू, एक एक आंसू, और हर एक आंसू को कई गुना करके ये हमें वापस लौटाता है। हमें पता नहीं चलता है, इतनी बड़ी कृपा होती है भावयोगी की।
तब जाके वो सम्मुख आता है। और जैसे भगवान ध्रुव के जैसे सामने आए वैसे सामने आ गए, कोई साध ही नहीं रहती, कोई इच्छा रहती नहीं अंदर से। नहीं तो इतनी इच्छा रहती बाजार जाके ये लाएं ये लाएं ये लाएं वो लाएं। अब तो ये भाव कैसे लें और कैसे दें, कैसे जीवन को सफल करें। गृहस्थ जीवन में रहकर के, गृहस्थ आश्रम में रहकर, गृहस्थ के नियमों को पालन करते हुए कैसे हम भगवान से वार्तालाप करते रहें। इतनी बड़ी कृपा भावी योगी संत की। और अभी हमने भाव सुना भी, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारा ये नया वर्ष सत्संग के साथ शुरू हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि सदा दिवाली की खुशी हमारे जीवन में आ रही है। और आज दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ हम ये सत्संग नव जीवन के नव इसके लिए वर्ष में जैसे कर रहे हैं, ऐसे ही हम सत्संग करते रहें। जैसे नए साल पे हम कहते हैं ना कि नए साल पे सत्संग करें, ये काम करें, वैसे दृढ़ प्रतिज्ञा सत्संग की हो। और यही हमारा नए वर्ष का शुभारंभ हो, प्रतिज्ञा हो, प्रभात हो, सत्संग हो। हर दिन प्रभात, हर दिन सत्संग। फिर जीवन मुरझाएगा नहीं, खिला हुआ जीवन रहेगा, आनंदमय जीवन रहेगा। एक यात्रा होती है, शरीर से हम इधर उधर जाते हैं, एक ये पूरी जीवन की यात्रा है। तो आज तो पहला दिन ही है, अभी तो 365 दिन है, और हम क्या करते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और 365 दिन निकल जाएंगे हमारे जीवन में। अब वो 2022 कभी नहीं आएगी। जो बीत गया उसे शिक्षा लो, और जो आने वाला है वो भगवान के ऊपर निर्भर होके जीवन यापन करते रहे। तो गुरुदेव की दिशा जो प्यार की, भाव की, स्नेह की, ममता की, अपनापन के है, उस दिशा की ओर चलेंगे तो गुरुदेव को हम हर पल हमारे समक्ष पाएंगे, और हम सक्षम बन पाएंगे किसी के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करने के लिए। इस बात का आप ध्यान रखना, नहीं तो हमारे विचार ही तो सक्षम नहीं है, विचारों से तो हम कमजोर हैं। तो आज इस नव वर्ष के सत्संग पे गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन है जो मुरझाया हुआ था वो सदा खिला हुआ रहे, प्रसन्नता में डूबा हुआ रहे, और हर पल हम मद से रहित होकर के प्रफुल्लित जीवन व्यतीत करें। हे प्रभु, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।